मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस बार संसद में हमें यह देखने को मिला कि जिसने बोला उसकी आवाज़ बीप कर दी गई, उसकी आवाज़ गायब हो गई। ऐसे कौन से शब्द हैं जो संसदीय भाषा की कुछ डिक्शनरी है, शब्द है, तय होती है उसमें? बिल्कुल। इस बार जिसने बोला आपने उसके शब्द उड़ा दिए, आपने उसके शब्द काट दिए। देखिए, दो अलग अलग बातें आप कह रहे हैं। पहली बात तो मैं तथ्यात्मक रूप पे आपको बता दूं कि संसद में जब राहुल गांधी भी बोले, उनका पूरा भाषण लाइव हर चैनल ने काटा, TV9 भारतवर्ष ने भी काटा। और 15 मिनट से उस पर लोकसभा के स्पीकर ही दिखते रहे। आप आवाज सुनने के लिए बैठे थे, वहाँ कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे थे? गौरव जी, नहीं गौरव जी, फिर तो ऐसा तो फिर प्रधानमंत्री के साथ भी होना चाहिए। राहुल गांधी की आवाज आ रही है। गौरव जी, अगर ऐसा है तो फिर तमाम जितने भी नेता थे उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। अपनी बात रख लूं, और मैं समझता हूँ राहुल जी, एक परिपक्व पत्रकार वो होता है जो बीच में टोके ना। आप अपना सबसे मुश्किल सवाल पूछिए, लेकिन जब मैं उत्तर दूं हर लाइन के बाद ये भी आप लिखिए, मैंने भी लिखा, उनकी सारी बातें लिखी है, उत्तर मेरे पास वक्त की कमी है गौरव जी। हाँ चलिए, मैं कम वक्त में, आप कितना समय, 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट जितना देंगे आप मुझे समय बताइए। ठीक है, आप वक्त हमारा है, कम समय देंगे तो भी वक्त अच्छा है, वक्त भारत का है, चिंता ना करिए, हमारा समय है। जी जी ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी जो बात कर रहे थे, मैंने सवाल उठाया, लोकतंत्र मर चुका है भारत का, विदेशी धरती पर जाके भारत का अपमान करते हैं। इन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं दिया। दूसरी बात मणिपुर पे करी। मैं याद दिलाना चाहूंगा, 1984 के दंगे हुए, जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया, अभी केस चल रहा है, सज्जन कुमार को 30 साल से ज्यादा लग गए, सजा दिलवाई नरेंद्र मोदी जी ने, और किसी ने मणिपुर पे ये नहीं कहा भाजपा की तरफ से हुआ तो हुआ, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, 4000 सिख जो है मार दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ रेप होता है, ये फर्क है। और मैं आपको याद दिलाता हूं, संसद का जब सत्र हुआ उसके बाद अमित शाह जी ने कहा केवल मणिपुर पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद 4 तारीख भी नोट कर लीजिए, दोबारा संसद के पटल पर कहा कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, रूल 167 के तहत, 176 के तहत जितनी चाहे चर्चा करिए, लेकिन ये माने नहीं। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए 2018, याद करिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरा, इनकी बची कुची इज्जत जो थी वो भी गिर गई, और राहुल गांधी ने अंत किया आंख मार के। 2023 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, इस बार हवाई चुम्बन किया, इज्जत बची नहीं थी, जनता ने नकार दिया, और 2028 में भी आप देखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे होंगे। 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। आप एक मिनट राहुल जी, एक बात इन्होंने और कही, इन्होंने कहा महिलाओं की, मैं ये पूछना चाहता हूं, और अपने साथ NCRB का डेटा लेके आया हूं। मेरा ये मानना है, मेरी बहनें और माताएं यहां बैठी हुई हैं, महिला राजस्थान की हो, मणिपुर की हो, या केरला की हो, या कश्मीर की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 6337 बलात्कार के मामले राजस्थान में, उत्तर प्रदेश से अगर जनसंख्या की तुलना करें तो 8 गुना ज्यादा, और अशोक गहलोत कहते हैं आधी कंपनी फर्जी है, और उनका मंत्री ये सब तो सुन लिया हमने, मर्दों का प्रदेश है। गौरव जी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार क्या कहता है मंत्री, गौरव जी, रेप है। मैं केवल इतना कहूंगा, जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारेगी अब गौरव जी, अगर महिला अस्पताल से ये सारी बातें तो संसद में हमने सुन ली जो आप बता रहे हैं, ये सारी बातें जो सुन ली संसद में, लेकिन मेरा आपसे सवाल जो था आप उस पर नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तमाम जितने विपक्ष के नेता थे उनके तमाम भाषण में आपको तमाम शब्द असंसदीय नजर आए, और आपने उसको कहा कि नहीं इसको तो हटाना चाहिए? और दूसरा, जब मौका मिला, जहां मौका मिला, आपने हर विपक्ष के नेता के लिए कह दिया कि अब इनको सस्पेंड कीजिए क्योंकि इन्होंने ये किया, इन्होंने ऐसा किया। देखिए, मैं लिख के भी लाया हूं, क्या एक्सपंज किया गया ये जनता को पता होना चाहिए। इसके साथ गौरव जी, इसी के साथ बताइएगा कि जो संसद की रूल बुक है उसमें क्या ये शब्द जिसको किया गया एक्सपंज वो है या नहीं? बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए, रूल बुक में जो शब्द है अमर्यादित डिफाइंड है, और स्पीकर का प्रोरोगेटिव है, 2 बातें हैं। और मैं आपको अब शब्द बताता हूं, और जनता यहां बैठी है, देश सुन रहा है, तय करे। पहली बात, भारत माता की हत्या जो कभी हो नहीं सकती, मैंने बोल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत माता की हत्या कर सके। दूसरा शब्द, चुने हुए प्रधानमंत्री को रावण बुलाना, रावण अमर्यादित है, आप चेक करिए। तीसरी बात, रूल बुक में लिखा है। एक मिनट, यस प्लीज चेक, रूल बुक खोल के चाहेंगे तो वो भी दिखा दूंगा। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी को देशद्रोही बता देना, कोविड को मोविड बुला देना, तेरी कब्र खुदेगी, ये मर्यादित है।
आप उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, एक और बात सुनिए। अगर गौरव जी, अगर मोविड शब्द अमर्यादित रूल बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया ये, और स्पीकर का प्रोरोगेटिव आपने सुना नहीं। मैंने कहा दोनों, अगर आपने ये बात लिखी है और वो रूल बुक आप खोलिए और उसमें वर्ड चेक, मैंने पढ़ा है गौरव जी, आप जानते हैं, कर लीजिए, आप जानते हैं गौरव जी। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं अभी पूरा नहीं किया। एक बात और, अधीर रंजन चौधरी बोले, उन्होंने कहा राजा अंधा है, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। मैं बता दूं, आधुनिक युग की राजनीति में अगर कोई गंधारी है तो वो सोनिया माता है, और दुर्योधन कोई है तो राहुल गांधी है, जो संसद के पटल पर प्रधानमंत्री का अपमान करता है। वैसे मैं आपको बता दूं गौरव जी, उन्होंने नीरव मोदी से तुलना करी, उसका भगोड़ा है। नीरव मोदी की जो तुलना की, उसका शाब्दिक अर्थ भी बता दिया कि नीरव का मतलब जो होता है वो मौन होता है। लेकिन धृतराष्ट्र शब्द का इस्तेमाल संसद में राम मनोहर लोहिया ने भी किया था। अरे रूल बुक बदलती है, अभी 6 महीने पहले भी बदली। चलिए वो बदली, लेकिन नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है गौरव जी, मुझे पता है, मुझे ये तमाम चीजें पता है। मुझे ये भी पता है कि मोविड शब्द उस रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है, मोविड नहीं लिखा हुआ। कोविड की तुलना मोविड से करना, लेकिन आलोक जी, तो फिर मैं कुछ कही